आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे M1R5 का गेस्ट पेपर जो आपके लिए अप टू 90% तक आपको रिजल्ट देगा, जो कि जनवरी 2021 के एग्जाम में। समय न गवाते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आपका क्या है क्वेश्चन। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। ये क्वेश्चन को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आपका जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर पहला क्वेश्चन हो जाएगा। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आपका यहाँ पे क्या कंप्यूटर एंड यहाँ पे क्या क्या इसका ड्रॉबैक हो सकता है, ठीक है। और आपका यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन मिल जाएगा, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या अंतर हो सकता है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाए कि आप यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ क्या प्राइमरी मेमोरी क्या होता है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझिएगा कि अगर मुझे यहाँ पे शॉर्ट नोट यहाँ पे पूछ सकता है, इससे ज़्यादा यहाँ पे शॉर्ट नोट नहीं पूछेगा। जैसे आपका भीम ऐप पे दे दिया, ठीक है, IRCTC यहाँ पे ऐप पे दे दिया, डिजिटल लॉकर आपका दिया मीन्स डिजी लॉकर आपको दे दिया, और यहाँ पे क्या वोटर हेल्पलाइन, ठीक है, GARV ये क्या होता है, ठीक है, M यहाँ पे पासपोर्ट सेवा क्या होता है, ऑनलाइन RTI क्या होता है, और MyGov ऐप का क्या रोल होता है। ये सारी चीज़ें इस पे आपका शॉर्ट नोट जरूर पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आपका लेटेस्ट IT गैजेट्स वगैरह क्या होते हैं, और यहाँ पे आपका ये अगला यहाँ पे क्या इस पे शॉर्ट नोट भी यहाँ पे दे सकता है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन सॉफ्टवेयर। इसके बाद देखिए, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से यहाँ पे पूछा जा सकता है, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करके आप मुझे समझाइए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, इस सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यहाँ पे देखिए डिफरेंसेस भी पूछ सकते हैं, जबकि आपका यहाँ पे क्या थोड़ा सा सेम ही आपका है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से अराइज कर सकता है। और यहाँ पे देखिए, आपका हार्डवेयर के कंपोनेंट क्या होते हैं और जनरल पर्पज़ आपके यहाँ पे क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। मीन्स आप यहाँ पे एक्सप्लेन अबाउट द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ जनरली पर्पस कंप्यूटर, मतलब क्या यहाँ पे आप क्या अलग अलग किस पर्पस के लिए आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। मीन्स सिंपल से यहाँ पे पूछने का तरीका है कि आपका कंपोनेंट क्या होते हैं हार्डवेयर के, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप ये देखिएगा, इसी क्वेश्चन को और यहाँ पे कैसे डिफाइन द कंपोनेंट ऑफ हार्डवेयर, यहाँ पे क्या कंप्यूटर हार्डवेयर, और यहाँ पे क्या एग्जैक्टली हर एक पार्ट को क्या ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका लाइनेक्स क्या होता है और इसके क्या फीचर होंगे, ठीक है, ये भी आप यहाँ से बहुत अच्छे से जान सकते हो, ठीक है। शॉर्ट नोट यहाँ पे बोला जा सकता है कि लाइनेक्स पे क्या शॉर्ट नोट आप लिख सकते हो, इसके बारे में भी यहाँ पे बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, इसके बहुत ज़्यादा ये पूछने के चांसेस आपके रहेंगे। रैम रोम, और यहाँ रैम या कैश मेमोरी के अंतर्गत में आप कोई एक क्वेश्चन जरूर उठाएगा। अगर मेमोरी से क्वेश्चन उठाता है तो जरूरी आपका ये कंपलसरी है कि आपका रैम रोम या कैश मेमोरी से कोई भी एक क्वेश्चन जरूर उठाएगा, वो भी डिफरेंस रहेगा। इसके बाद देखिए, कुछ क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि आपका इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है और असेंबलर क्या होता है, जो कि ट्रांसलेटर से अगर उठाता है तो इसी क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे इस तरीके से घुमाया जा सकता है कि असेंबलर और कंपाइलर में क्या अंतर हो सकता है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को क्या कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में आप क्या क्या डिफरेंस पूछ सकते हैं। मीन्स आप यहाँ पे और करके ये समझ सकते हो कि आपका क्या ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर आपको डिस्क्राइब करना है कुछ स्टेप को, यहाँ पे डेट एंड टाइम कैसे चेंज करेंगे और माउस के पॉइंटर को कैसे चेंज करेंगे, तो इसके स्टेप को जरूर लिखना है, क्योंकि अगर स्टेप आप नहीं लिखते हो तो आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे। ये सारे क्वेश्चन का मैं डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से समझाते हुए मैं आपको यहाँ पे लिखा हूँ अपने ओन लैंग्वेज में। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो बहुत कम प्राइजेस में आप बहुत अच्छे से परचेस कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, आपका फुट नोट और एंड नोट क्या होता है, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी जानना, क्योंकि आपका देखिए जो क्वेश्चन उठाएगा ना वो हर एक टॉपिक से आपका उठाएगा, जिससे आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाए, ठीक है ना। तो इसका जितना भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे दिया हूँ वो चीज़ें आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यूट्यूब पे और भी ढेर सारे आपके क्या यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हैं, लेकिन कोई कहेगा कि इसी 10 क्वेश्चन में से ही पूरा क्वेश्चन आपका फंस जाएगा, लेकिन ये सरासर आपका गलत होगा। क्यों गलत होगा भाई? क्योंकि उनको तो पेपर पता नहीं है ना, उनको पेपर नहीं पता है कि आपका एग्जैक्टली वही पेपर है ही तो नहीं है। यहाँ पेपर तो आउट तो कराए नहीं है कि आपका पेपर वही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आपके नाइलेट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, उसी को बेस में रखते हुए जो बार बार पुराने R4 में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैं ये पेपर बनाया हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो अब तक के हमारे रिजल्ट आए हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइपरलिंक, क्रॉस रेफरेंस और बुक मार्क में क्या डिफरेंसेस हो सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका क्लोन फॉर्मेटिंग और क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग में क्या अंतर हो सकता है, ये भी जान सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपका ट्रैक चेंज का क्या एप्लीकेशन होगा, मीन्स क्या और कहाँ पे इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है। ट्रैक चेंज क्या होता है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अलाइनमेंट क्या होता है, इसके क्या क्या अलग अलग टाइप होते हैं, इसको ब्रीफ में आप मुझे बहुत अच्छे से समझाइएगा।
और यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे चेंज केस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसका टाइप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसके अलग अलग क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, क्या अलग अलग टाइप, इससे कैसे डिफरेंसेस है उसको आप डिस्क्राइब करके बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे ऐसे ये फंसा सकता है कि नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर क्या होता है, किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करेंगे, या अलग अलग यहाँ पे जैसे HTML, CSS, JS या PHP में इसका क्या रोल होता है, किस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अगला यहाँ पे देखिए, हेडर और फुटर में क्या अंतर हो सकता है, कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे, राइटर में या MS वर्ड में आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। या ये भी देखिए डिफरेंस इसको पूछ सकता है, क्या एप्लीकेशन क्या है और इसमें अंतर क्या हो सकता है। जब भी एप्लीकेशन पूछेंगे सॉफ्टवेयर मत समझ लेना, एप्लीकेशन का मतलब उसका यूजेस कहाँ पे है, किस तरीके से आप उसको इस्तेमाल करते हो। आप यहाँ पे देखिए, आपका क्या एक्सेल से पूछा है, मीन्स यहाँ पे कैल से पूछा है, आपका क्या एरिया मीन्स प्रिंट एरिया, और यहाँ पे क्या फ्रीज रो कॉलम आपका क्या होता है, आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कॉपी एंड माइक्रोज में क्या अंतर होता है ये भी ध्यान रखिएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है और कैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके कुछ क्या की फीचर क्या होते हैं ये भी आपको माइंड में रखना है। जैसे कि आपको अगर मैं कहूँ कि आपका कैल के चार्ट में और राइटर के चार्ट में क्या डिफरेंसेस है और कैसे इसको आप यूज़ करोगे, तो ये भी ध्यान आप बात बहुत अच्छे से समझ लेना। जैसे देखिए 31वां क्वेश्चन में यहाँ पे कहूँ कि आपका इंडेंट क्या होता है और इसके कितने टाइप होते हैं, आप ब्रीफली बहुत अच्छे से मुझे समझाइए, तो ये भी आपका क्या 5 नंबर 7 नंबर में दे सकता है। कुछ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका क्या इंडेंट क्या होता है, जैसे मैंने ये अभी बताया, और यहाँ पे देखिए इस पे आपका क्या कुछ वर्ड पे क्या एक्सप्लेन करने के लिए आ जाएगा, जैसे ऑटो फिल क्या होता है, फ्रीजिंग पैन क्या होता है, ऑटो सम क्या होता है, डेटा वैलिडेशन क्या होता है। इस पे आपका शॉर्ट नोट के जरिए भी आ सकता है, ठीक है। तो इस बात पे आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन समझिएगा, आपका यहाँ पे एप्लीकेशन एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, मतलब स्प्रेडशीट जो आपका है एक्सेल या कैल्क की बात यहाँ पे करें, उसका क्या यूजेस है और कैसे आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कह सकते हो, आपका क्या नेविगेशन जो आपका होता है कैल्क में पाया जाता है, उसको कैसे आप उसका क्या इस्तेमाल है या क्या यूजेस होता है, ठीक है, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। फंक्शन एंड फार्मूला में क्या अंतर हो सकता है ये भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करूँ आपका लिब्रे ऑफिस के राइटर में और MS वर्ड में क्या अंतर हो सकता है ये भी आपको रखना है। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये देखिए जरूर आ सकता है कि आपका मेल मर्ज का क्या यहाँ पे क्या फैसिलिटी क्या है और उसको कैसे आप विजार्ड के थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हो, ये आप स्टेप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए आपका स्लाइडर से या आप यहाँ पे ये कह सकते हो इम्प्रेस से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका स्लाइड ट्रांसिशन क्या हो सकता है, इसको कैसे इंसर्ट कराएंगे, कैसे एडिट करना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। इसी में कुछ क्वेश्चन और भी बन सकता है कि आपका एनिमेशन क्या होता है, मीन्स आपका क्या एनिमेशन इन इम्प्रेस या पावर पॉइंट में क्या यूजेस होता है और कैसे आप इसको इस्तेमाल करते हैं। आपको यूज़ करना है, मैं सारा सब कुछ बताया हूँ, इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाया हूँ इंडिविजुअल पावर पॉइंट पे कैसे आप काम करेंगे। मीन्स जितना ही मैं सारा बताया हूँ सबका सिलेबस मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ। मैं वीडियो एक एक सेपरेट करके बनाया हूँ, इसका प्लेलिस्ट में अगर आपको नहीं पता होगा जाके ज़रूर देखिएगा, या मैं आई बटन पर दे दूँगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर भी जाके आप इसको अच्छे से देख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे इंटरनेट क्या होता है और उसके वेरियस एप्लीकेशन क्या होते हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ये हो जाएगा कि व्हाट आर द वे टू फाइंड नीडेड इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। ये देखिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हाउ कैन यू फाइंड इन्फॉर्मेशन व्हेन यू नो और डिड नॉट नो इट्स लोकेशन URL, मतलब अगर मुझे वेबसाइट पे कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करना है वो मुझे नहीं पता है, मैं कैसे सर्च करता हूँ, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। उसका चीज़ें आपका क्या होता है, SEO मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए आप कीवर्ड को टाइप करते हो और उसको सर्च कर सकते हो, या यूँ कह सकते हो ये दोनों क्वेश्चन आपका देखिए एक है, सेम है, बस पूछने का तरीका आपका यहाँ पे अलग अलग कर दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे और क्या है, वेब ब्राउज़र क्या होता है और उसका क्या यूजेस होता है, किस तरीके से आप उसको इस्तेमाल करते हैं या क्या उसका एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर जान लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकते हो। HTML और HTTP में क्या अंतर होता है ये पूछा जा सकता है। प्रोटोकॉल क्या हो सकता है, इसके अलग अलग क्या नेटवर्किंग प्रोटोकॉल क्या होता है या कॉमन प्रोटोकॉल क्या रहेगा जो इसमें आप यूज़ कर सकते हो। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए क्या एक्सप्लेन OSI मॉडल क्या होता है, कैसे ये यूज़ करेगा, इसमें अलग अलग नेटवर्क प्रोटोकॉल आप कैसे वर्किंग करेगा, ये सारा मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बताया हूँ। नहीं पता होगा वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। वहाँ पे भी नहीं मिलता तो आप मुझसे परचेस कर सकते हैं इसका कंप्लीट रूप से आंसर बहुत ही कम प्राइजेस में। कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे IP एंड ISP का क्या रोल हो सकता है ये भी आपको जानना बहुत अच्छा जरूरी है। आपका WW का क्या रोल है और इसका क्या आर्किटेक्चर है। LAN वैन मैन का आपका क्या रोल है ये आपको यहाँ पे जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईमेल क्या होता है, ईमेल बॉक्स क्या होता है, ईमेल एड्रेस कैसा दिखता है, और अगर मुझे सेंड करना हो एक जगह से दूसरी जगह तो उसका क्या क्या प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाएगा।
इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे और क्या जानना है कि आपका यहाँ पे ई कॉमर्स क्या होता है, इस पर शॉर्ट नोट भी दे सकता है या आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। यहाँ पे देखिए आईओटी का क्या रोल होता है, इसका क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इसके मेरिट और डीमेरिट के बारे में, और एप्लीकेशन कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। एआई क्या होता है, इसके अलग अलग एप्लीकेशन क्या होते हैं, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, जैसे कि अगर मैं रोबोट से बात कर रहा हूँ तो कैसे बात कर रहा हूँ भाई, तो ये आपका क्या है, अलग अलग कैसे इसको क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या एजुकेशनल सेक्टर में आप इसको कैसे यूज़ करेंगे, ये बहुत अच्छा टॉपिक है आपके लिखने के लिए। देखिए आपका ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन आवर डेली लाइफ, इसमें आप क्या यूजेस करेंगे, कैसा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद देखिए आपका कुछ क्वेश्चन यहाँ पे क्या साइबर सिक्योरिटी पे आ सकता है कि आपका साइबर सिक्योरिटी क्या है, कैसा इसका क्या यूज है। जैसे सभी लोग क्राइम करते हो साइबर से, मीन्स आपका क्या इंटरनेट के जरिए बहुत साइबर क्राइम होता है ना, यही चीज़ें आपको यहाँ पे जानना है। डिफरेंस बिटवीन आपका क्या साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम के अंतर्गत क्या यूजेस या कैसा इसका क्या डिफरेंस, क्या अंतर होगा, ठीक है। यहाँ पे कैसे हम उससे बचेंगे, उसका क्या मेरिट और क्या डीमेरिट हो सकता है। देखिए वही क्वेश्चन बस घुमा के पूछा जा रहा है, ठीक है ना। आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या, आरपीए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपका शॉर्ट नोट भी बन सकता है, ठीक है। जिसको इस पे देखिए शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है, जैसे मैं बताया ना आपका आरपीए मीन्स रोबोटिक प्रोसेस, यहाँ पे ऑटोमेशन कैसे आप इसको यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे अच्छे से जान सकते हैं। तो इससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा, क्योंकि इसी से पूरा का पूरा आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने कवर कर लिया है, और सारा का सारा आपका बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से आप इसमें समझ सकते हैं। मैं आपको बता दूं डियर, आप सभी लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि ये आपका R5 का सबसे पहला पेपर है और बहुत इजी पेपर बनाया जाएगा। इससे बाहर नहीं आएगा जो पेपर मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। तो इस सारे टॉपिक से रिलेटेड ही आपका सब कुछ रहेगा, इससे ज़्यादा आपका आने वाला नहीं है। इसी प्रकार से आपका M2 का पेपर मैं अगले दिन यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा और सबको बताऊँगा। अफवाहों से सावधान रहिए और बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से, जिससे आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।